Yo, what's up beautiful people? It's your boy Tanix and welcome to my channel. आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे गैंग के बारे में जिसे लोग कहते हैं द हाइना मैन गैंग। यस, ये नाइजीरियन गैंग है। नाइजीरियन गैंग एक ऐसा गैंग कि अगर आप इनके इलाके में पहुँच जाएं तो दोबारा वापस नहीं आ पाएंगे। इनका काम क्या है? इनके पास है जहरीले सांप, जंगली बबून्स और हाइना यानी कि लकड़बग्घे, जिनसे इनका नाम पड़ा है द हाइना मैन गैंग। आखिर ऐसा क्यों और क्या बनाता है इस गैंग को नाइजीरिया का सबसे खौफनाक गैंग? इनका काम क्या है? इनका काम है हथियारों की स्मगलिंग, ड्रग्स और जंगली जानवरों की तस्करी। नाइजीरिया में बिल्कुल भी ये लीगल नहीं है कि आप कोई जंगली जानवर अपने पास रख सके, लेकिन इनके पास है जाली लाइसेंस के साथ। और उस लाइसेंस को चेक करने की हिम्मत किसकी होगी? किसी की नहीं। कोई भी इनसे नहीं टकराता, कोई भी इनसे नहीं भिड़ता। क्यों? क्योंकि ये नाइजीरियन गैंग, ये हाइना मैन गैंग सवारी करता है हाइनास पर। एक ऐसे जानवर पर ये सवारी करते हैं जो हड्डियां तक चबा जाता है। मौत के सौदागर कहलाते हैं। इनका कहना है कि इन पर जानवरों का हमला हो तो इन पर कुछ असर नहीं होता। इनके पूरे शरीर पर काटने के निशान बने हुए हैं। जहरीले सांप को ये मुंह में ऐसे दबा लेते हैं जैसे कि इन पर जहर का कोई असर नहीं होता। बबून, वो ऐसे बंदर जो कभी पाले नहीं जा सकते, इनके पास हैं। इनका शौक है जंगली जानवरों पर सवारी करना। हाइना पर सवारी करते हैं ये लोग। आप देख सकते हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। इनका रहना सहना ऐसा है कि ये अपने बच्चों को बहुत ही कम उम्र से ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं जंगली जानवरों के साथ रहने की। इनके बच्चों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर पिलाया जाता है, सांपों से खेलना सिखाया जाता है ताकि इनसे उनका डर खत्म हो जाए। ये एक ऐसी जगह में रहते हैं जहां पर मिलिट्री का बहुत ही जुल्म है। बहुत ज़्यादा दबाव के साथ इल्लीगल घटनाएं वहां पर घटती हैं। ड्रग्स का धंधा, हथियारों की स्मगलिंग, जंगली जानवरों की तस्करी। एक छोटे हाइना के बच्चे की कीमत $450 है। यानी कि अगर आप कैलकुलेट कर लें 30 से 35 हज़ार के आसपास की कीमत है आज के डेट के हिसाब से देखी जाए तो एक हाइना के बच्चे की। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये जो $450 का फिगर है डिसाइड किया गया है, ये नाइजीरियन जू की तरफ से। अगर आप जानवर पकड़कर जू को देते हैं तो एक हाइने के बच्चे की कीमत है $450। लेकिन ये जू के लिए नहीं, ये पकड़ते हैं पूरे देश से बाहर इन्हें सप्लाई करने के लिए। और उस वक्त उस बच्चे की कीमत हजारों हजार डॉलर्स में चली जाती है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट है। जिस तरीके से राइनोसोरस की पोचिंग की जाती है, उनके सींगों की तस्करी की जाती है, एलिफेंट्स के दांतों की तस्करी की जाती है, उसी तरीके से ऐसे बहुत सारे जो जंगली जानवर हैं उनकी तस्करी की जाती है, जिससे हम लोग बेखबर हैं, आप बेखबर हैं। हाइना मैन, हाइना गैंग उनमें बहुत बड़ा हाथ निभाते हैं। काला जादू पर इन पर बहुत ज्यादा विश्वास है। ये जब जंगल में जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए जाते हैं तो किसके भरोसे जाते हैं पता है आपको? सिर्फ काला जादू के भरोसे। जड़ी बूटियां ले जाते हैं, काला जादू ले जाते हैं, टोना टोटका कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि इन पर जंगली जानवरों का कोई भी हमला नहीं होगा। और इत्तेफाक देखिए, इन पर हमले होते हैं, लेकिन फिर भी इनका भरोसा नहीं टूटता। उन जंगली जानवरों के बीच से उन बच्चों को उठाकर ले आते हैं, माओ से उस बच्चे को दूर कर ले आते हैं और अपना पेट पालते हैं। जब इनसे पूछा गया कि आप आखिरकार ऐसा क्यों करते हैं, तो इनका कहना है कि ये काम हमारे पुरखों से चला आ रहा है, ये हमारे पुरखों का काम है और हम इसे नहीं छोड़ सकते। इसकी एक और बहुत बड़ी वजह है। वजह यह है कि नाइजीरिया एक बहुत ही गरीब जगह है जहां दाने दाने की मोहताजी है। उस बीच में लोग एक दूसरे का खून करने के लिए तैयार हैं। 3 में से 2 इंसान स्लम्स में रहते हैं। तो आखिरकार ये लोग इन गलत रास्तों में जाते हैं सिर्फ इसलिए कि ये अपने बच्चों का पेट पाल सके। कूड़े कचड़े के बीच में ये जानवरों को लाकर अपने पास रखते हैं।
सड़कों पर खेल दिखाते हैं, तस्करियां करते हैं, ड्रग्स का धंधा करते हैं, हथियारों की स्मगलिंग करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका पेट भर सके। कारण क्या है? वहां की सरकार, करप्शन, जिस वजह से ये सब चीजों को करने के लिए मजबूर है। लेकिन वहां कुछ और अच्छे लोग भी हैं, लेकिन इन्होंने गलत रास्ता चुना और आज नाइजेरियन गैंग हाइना मैन के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ये लोग किसी को भी मारने से चूकते नहीं और हिचकिचाते नहीं, क्योंकि वहाँ सांस लेना ही एक बहुत बड़ी जद्दोजहद है और जीने के लिए मारना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा पॉइंट सामने आता है, वो है एनिमल का, एनिमल्स के हक का। उनका क्या? जंगली जानवरों के हक का उनका क्या? हक से मेरा मानना ये है कि हक से मेरा कहना ये है कि ये जंगल में बिलोंग करते हैं, ये जंगली जानवर है, ये पालतू जानवर नहीं है। इनको उसमें से इनको जंगल से उठाकर ले आना अपने पास और बांध के रखना, पालना, ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन इनको कौन समझाए? बहुत सारे एनजीओज लगी हुई हैं इनको समझाने के लिए, लेकिन उन्हें भी मौत का खतरा रहता है कि अगर एक बार जाए दोबारा वापस ना आ पाए तो। वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़, वहाँ के जो एनिमल के राइट्स वाले लोग हैं, वो लोग सब मेहनत कर कर देख चुके हैं, लेकिन करप्शन इतना ज़्यादा है वहाँ पर, भुखमरी इतनी ज़्यादा है कि कुछ लोग उनमें से भी करप्ट निकल आते हैं। पैसे खिलाकर वो ये अपना गोरख धंधा चलाए हुए। ये है नाइजीरियन गैंग द हाइना मैन, जिन्हें मौत की बिल्कुल परवाह नहीं और वो जान से खेलते हैं। ये जंगली जानवरों को कैसे पकड़ते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ये अपने शहर से निकलते हैं और बढ़ते चलते हैं जंगल की तरफ। वहाँ आता है सबसे पहले एक छोटा सा गांव। उस गांव में ये पहुँचते हैं, वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ जमा कर देते हैं। वहाँ गाड़ियाँ जमा कर देने के बाद वहाँ पर इनका काला जादू का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। वहाँ काला जादू का कार्यक्रम करने के बाद ये निकल पड़ते हैं पैदल ही जंगल की ओर। हाइनाज के बारे में अगर आप जानें तो हाइनाज ज़्यादातर गुफाओं में रहते हैं, चट्टानों के बीच छुपे रहते हैं। इन्हें इस बारे में अच्छे तरीके से पता है। उस बीच में इन्हें जो भी जंगली जानवर मिलते हैं उसका ये शिकार कर लेते हैं। क्या खाना है क्या नहीं खाना है इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो भी मिलता है ये खाते चले जाते हैं और पहुंच जाते हैं उन गुफाओं के बीच जहां पर मिलते हैं हाइना। वहां पर इन्हें पता है कि हो सकता है कि उसकी जो माँ है वो उन पर हमला कर दे, तो ये लोग वहां आग का इस्तेमाल करते हैं, धुएं का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो हाइना की माँ वहां से घबरा कर भाग जाए और इन्हें मौका मिल जाए बच्चों को चुराने का, क्योंकि बच्चों की कीमत ज़्यादा है बशर्ते बड़ों की। वहां से ये बच्चे चुरा लेते हैं मात्र $450 के लिए। अगर जू में देना है तो इनका टारगेट जू में देना नहीं रहता है, यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ा एक्सपोज है, यही सबसे बड़ा खुलासा है। इनका टारगेट रहता है कि उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचना है। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन तक ये मेरी बात पहुंचती है, ब्लैक मार्केट तक अगर मेरी बात पहुंचती है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको कभी भी इस तरीके की चीज़ों की खरीदारी पर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना है। आप खरीदते हैं तभी ये लोग ऐसे चीज़ें करने में अंजाम देते हैं, आप खरीदते हैं तभी ऐसे लोग ये काम करने पर मजबूर होते हैं। आप खरीदना बंद कर दें, लेदर खरीदना बंद कर दें, एनिमल मटेरियल खरीदना बंद कर दें, तो अपने आप ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। आइवरी खरीदना बंद कर दें, आइवरी यानी कि टस्क, हाथी के दांत, उससे बनी हुई चीज़ें खरीदना बंद कर दें, लेदर खरीदना बंद कर दें, सांप के चमड़े से बनी हुई चीज़ें खरीदना बंद कर दें, गेंडे के सींग से बनी हुई चीज़ें खरीदना बंद कर दें। अपने आप ब्लैक मार्केट का धंधा जो है वो धीरे धीरे बंद होने लगेगा। अगर हम चाइना की सामान खरीदना बंद कर सकते हैं तो बड़े लोगों, मैं आप लोगों से ये गुहार लगाता हूँ कि आप एनिमल प्रोडक्ट्स भी खरीदना बंद कर दीजिए। इंडिया में, इंडिया के बाहर जो भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ डू द नीडफुल टू सपोर्ट द एनिमल्स, not the poachers. Hello, my friend. I am Alice, Terminator T9194. I am assistant of Danext. Please click on the subscribe button. I am waiting. Also like the video. Our next video is more interesting than this. I welcome you to Danext Army. Share your comment and watch the next video.
I love you. Hasta la vista, baby. Don't forget to subscribe.